हेलो एवरीवन। शिक्षा संकल्प आईएएस पीसीएस ग्रुप मुखर्जी नगर में आप लोगों का स्वागत है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9654874468। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8860792973। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है नंद लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। यूपीएससी सीएससी हिंदी, इस पे भी आप जुड़ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं शिक्षा संकल्प ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को यूपीएससी की पीसीएस की कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा और इसमें जो मेरी टीम होगी, जिसमें से मैं हिस्ट्री और पॉलिटी आईआर वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा। जो राकेश ठाकुर सर हैं वो आपको ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। जो अभिषेक सर हैं वो आपको साइंस टेक वाला पोर्शन पढ़ाएंगे, एथिक्स वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ भानु प्रताप सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। सचिन मित्तल सर आपको सीसेट वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। इसी तरह से हमारे और भी टीम के मेंबर्स हैं जो आपको जो है कि सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको शिक्षा संकल्प आईएएस पीसीएस जो ग्रुप है वहाँ पर आपको जो है कि पूरा कंप्लीट तैयारी करने का मौका मिलेगा। और जो है कि जो प्रैक्टिस वाली चीज़ें होगी, जैसे आपका आंसर राइटिंग, उसको कैसे चेक करना है, कैसे उसको लिखना है, उस पर हमारी टीम आपको जो है कि ऑफलाइन काफ़ी मदद करेगी। आपसे जो है कि क्वेश्चन आंसर मंगा लिया जाएगा और जो है कि उसकी कुछ चार्जेज रहेंगे, उसको हम बता देंगे समय पे। लेकिन कुछ चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, जैसे प्री की तैयारी कैसे किया जाए, मेंस की तैयारी कैसे किया जाए, इंटरव्यू में आपको कैसे जाना है। इन सारी चीज़ों को हम जो है बहुत विधिवत तरीके से, हमारा एक उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कम फीस में जो है कि सिलेक्शन दिलवाना। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आएगी तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुखर्जी के टॉप टीचर्स के द्वारा जो है पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का नाम है अधिकार। आप लोग जानते हैं जो भारत का संविधान है, अगर भारत के संविधान की मैं बात करूं तो भारत के संविधान में आप देखेंगे कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। सबसे पहले मैं इसी टॉपिक को उठाता हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। और इसमें एक एक चीज़ों को बहुत डिटेल में आपको मैं पढ़ाते हुए चलूंगा। और साथ ही साथ अब जो है कि मेरा 2 वीडियो जो है डेली जाएगा आपके साथ में। एक जो है पोल्ट्री वाला वीडियो और एक जो है कि हिस्ट्री का वीडियो जो है कि डेली आपको मिलेगा। तो जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो आपके जो है भाग 3 में है संविधान में। और आप देखेंगे कि जो मौलिक अधिकार है, प्री में इसमें क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ जब आप इथिक्स वाला पोर्शन पढ़ते हो तो वहाँ पे भी जो है कि चीज़ें देखा जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी। तो इंटरव्यू में भी आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें जो है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं जो है कि मौलिक अधिकारों को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मौलिक अधिकारों को जानने से पहले आपको अधिकार के विषय में जानना होगा कि अधिकार क्या होगा। अगर आप लोग अधिकार को जान गए तो जाहिर सी बात है आपको मौलिक अधिकार समझना आसान हो जाएगा। और जो मौलिक अधिकार है वो आपको जो है कि क्रमवाइज रूप से समझाया जाएगा। तो अधिकार क्या होता है, यहाँ पे देखो सीधे सीधे कहा गया, अधिकार वस्तुतः किसी व्यक्ति को संविधान अथवा विधि द्वारा प्रदत्त दावे होते हैं, सुविधाएं होती हैं या विशेषाधिकार होता है। अधिकार क्या है, किसी व्यक्ति को, यानी आप एक व्यक्ति हो तो आपको संविधान ने अथवा किसी कानून ने क्या किया है, कुछ दावों को आपको जो है दिया है कि आप ये दावा कर सकते हैं। आपको कुछ सुविधाएं दी है, कुछ विशेषाधिकार आपको दिया है। इस और विधि क्या कहती है, जो भी अधिकार होंगे, जो भी सुविधाएं होंगी, उनकी क्या है, रक्षा करेंगे। और इन दोनों का अस्तित्व क्या है, परस्पर एक दूसरे पे निर्भर करता है। किन दोनों का अधिकार, किन दोनों का अस्तित्व, तो विधि द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं उनका और अधिकारों का, इन दोनों का जो है अस्तित्व एक दूसरे पे निर्भर करता है। और वो कैसे निर्भर करता है इसको हम देखेंगे। जहां विधि एक ओर अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें लागू करने अथवा इनकी अवहेलना करने पर नियंत्रण स्थापित करने की भी व्यवस्था करती है। विधि मतलब क्या होता है, कानून होता है। कानून क्या करता है, अधिकारों को एक ओर तो वो मान्यता प्रदान करता है कि ये अधिकार आपको मिले हुए हैं, और इसको जो है कि आप जो है किसी भी देश में रहते हो, चाहे भारत हो चाहे कोई भी देश हो, वहां पे उस अधिकारों को क्या है,
मान्यता मिली होती है। किसके द्वारा मान्यता मिली होती है? विधि के द्वारा मान्यता मिली होती है। और वहीं दूसरी ओर वो क्या कहते हैं कि ये जो आपको अधिकार हैं जिनको मान्यता मिल गई है उनको वो विधि क्या करवाती है? लागू करवाती है। और जहां पे जो है कि क्या होगा, इन अधिकारों की अवहेलना की जाएगी, इन मान्यताओं की अवहेलना की जाएगी, वहां पे नियंत्रण भी स्थापित करने की व्यवस्था करती है। वो कौन करता है? विधि। यानी विधि क्या है? अधिकारों की रक्षक है। विधि क्या है? अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है। विधि क्या कहती है कि अवहेलना करने पर नियंत्रण भी स्थापित करती है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं, वहां पे आप देखेंगे कि अधिकार क्या है, उसका सार होता है। यानी बिना अधिकारों के आप जो है विधि की कल्पना भी नहीं कर, सॉरी, लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी अधिकार क्या है? अधिकार लोकतंत्र का सार होता है, यानी निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है। यह व्यक्ति के क्या है? स्वयं विकास करने के लिए सक्षम और सशक्त बनाता है। अधिकार क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का स्वयं का किस प्रकार से विकास करना है उसके लिए वो सक्षम बनाता है। जैसे आप एक व्यक्ति हो, आपको विकास करने के लिए जो है अधिकारों की आवश्यकता है। अगर आपको अधिकार नहीं दिए गए जाएंगे या उन अधिकारों का जो है उल्लंघन किया जाएगा, उन अधिकारों को दबा दिया जाएगा, तो आप अपना विकास नहीं कर पाओगे, आप उसके लिए सक्षम नहीं हो पाओगे। तो अधिकार क्या है? लोकतंत्र का सार होता है। यह व्यक्ति को स्वयं के विकास करने के लिए सक्षम और सशक्त बनाता है। अधिकारों की धारणा समय समय पर तथा एक समाज से दूसरे समाज में परिवर्तित होती रहती है। जैसे आप जानते हैं जितने भी अधिकार हैं समय और परिस्थिति के हिसाब से जो है क्या है? बदलती रहती है। जैसे आप देखेंगे कि भारत का समाज जो है अलग तरीके का है, तो यहाँ पे अलग तरह के अधिकारों की बात होगी। वहीं पे अमेरिका का समाज अलग तरीके का है, तो अमेरिका के संविधान में अलग तरह की अधिकारों की बात होगी। इसी तरह से इंग्लैंड के संविधान में अलग तरह के अधिकारों की बात होगी। लेकिन आप सब जगह देखोगे कि कुछ बातें जो है कि हर जगह पे कॉमन होती है। यानी समय समय पे तथा एक समाज से दूसरे समाज में अधिकार क्या है, उसकी जो अवधारणा है, जो उसका जो है कि वो उसके अंदर का जो सार है वो क्या है? बदलता रहता है। इसी तरह से हम आपको बता दें, जब कुछ दावों को संविधान अथवा विधि द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है तो वह परिवर्तनीय हो जाते हैं। जैसे आपके कुछ दावे हैं जिसको संविधान ने मान्यता प्रदान कर दिया है, यानी उसको अधिकार के रूप में आपको दे दिया है। जब विधि ने उसको मान्यता प्रदान कर दिया है तो वो क्या हो जाएगा? परिवर्तनीय हो जाएगा। यानी उसको लागू करवाया जा सकता है। संविधान मतलब विधि के द्वारा क्या किया जाएगा? उसको लागू करवा दिया जाएगा। इस स्थिति में नागरिक, कुछ मामलों में गैर नागरिक भी इन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। यानी जब संविधान ने उनको मान्यता प्रदान कर दी है, किसको? उन अधिकारों को, उन दावों को मान्यता प्रदान कर दी है। जब मान्यता उनको मिल गई है तो क्या होगा? विधि उनको जो है कि परिवर्तनीय करवा सकती है, यानी लागू करवा सकती है। और जो है कि नागरिक और गैर नागरिक दोनों क्या करेंगे कि इन अधिकारों को लागू करने की मांग कर सकते हैं। और इसके उल्लंघन की स्थिति में नागरिक अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में अपील कर सकता है। और मान लीजिए कि कोई जो है कि आपको दावा दिया गया है, कोई अधिकार आपको दिया गया है और वो क्या हो रहा है? उस अधिकारों का संरक्षण नहीं हो रहा है, सरकार मनमानापन कर रही है, सरकार मनमानी जो है कर रही है, या कोई व्यक्ति विशेष आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा? आप न्यायालय के शरण में जा सकते हो। यानी अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए आप कहाँ जा सकते हो? न्यायालय में जा सकते हो। इस प्रकार आप देखेंगे अधिकारों को समाज द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा स्वीकृति मिली होती है। तर्कसंगत दावों के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अधिकार क्या हो गया? तो अधिकार एक तो समाज द्वारा प्रदत्त दावे होते हैं जिसको राज्य ने स्वीकृति प्राप्त की होती है, राज्य द्वारा इसको स्वीकृति मिली होती है। और ये क्या है कि आप देखेंगे कि इसके संरक्षण के लिए आप न्यायालय की शरण में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अधिकार क्या हुआ? समाज द्वारा प्रदत्त दावे हैं
राज्य द्वारा इसको स्वीकृति प्राप्त होती है। और अगर इसका उल्लंघन किया जाता है, चाहे सरकार द्वारा उल्लंघन किया जाए या व्यक्ति विशेष द्वारा उल्लंघन किया जाए, तो इसके संरक्षण के लिए आप क्या कर सकते हो, न्यायालय में अपील कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला जो मैं चैप्टर लेकर आऊँगा उसमें अधिकारों के बारे में चर्चा करूँगा कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और उन अधिकारों के विषय में बताऊंगा। फिर उसके बाद सीधे मैं मौलिक अधिकार पे आऊँगा कि ये जो मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में उसकी कहाँ कहाँ चर्चा है और किस किस अनुच्छेद में कौन कौन से अधिकारों के विषय में बताया गया है। तो शिक्षा संकल्प ग्रुप के जो चैनल है इसको जो है आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए और अपना जो है कि फ़ायदा उठाइए। सिविल सर्विसेज का जो भी एग्ज़ाम हो, और सिविल सर्विसेज ही नहीं बल्कि इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो है कि ये हमारे द्वारा पढ़ाई गई हर चीज़ें जो है कि आएंगी जिसमें जीएस पूछा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ मैं अगली क्लास में आप लोगों से।